दरबार की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। अध्याय। इतनी कथा सुनने के पश्चात महाराज जी पृथु ने देव ऋषि से विनती की है, हे महामुने, अपने कार्तिक मास में विष्णु भगवान की पूजा के महत्व में सुनाए। इस मास में यदि अन्य किसी देवता का पूजन या व्रत होता हो तो वह भी कहिए। तब नारद जी बोले, हे राजन, अश्विन शुक्ला पूर्णिमा को ब्रह्मा जी का व्रत, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को गणेश जी, अष्टमी व अमावस्या को लक्ष्मी जी का व्रत किया जाता है। जो कुंवारी कन्या कार्तिक मास में चतुर्थी को गणेश जी का कर्क चतुर्थी व्रत करती हैं, इसे संयोग पर पति मिलता है। यदि विवाहित स्त्री इस व्रत को करे तो उसका सुहाग अटल रहता है। प्रातःकाल स्नानादि से निवृत्त होकर चंदा नादि से श्री गणेश जी का पूजन करे। फिर सायंकाल गणेश जी का पूजन करके चंद्रमा का उदय होने पर उसको अर्घ्य देव पश्चात उत्सव मनाते हुए भोजन करे। सधवा स्त्रियों को अपने सुहाग की रक्षा के लिए यह व्रत अवश्य करना चाहिए। कर्क चतुर्थी व्रत के महत्व का वर्णन करते हुए नारद जी ने कहा, हे राजा पृथु, अब इस व्रत का एक इतिहास हम तुमको सुनाते हैं। ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नगरी में सुरधुमा नाम का एक राजा था। उसके रविदंत, सुरमा, जयशर्मा और सुशोभम नाम के 4 पुत्र था। वीरमती नामक एक कन्या थी। सुरधुमा ने अपनी कन्या का विवाह देव व्रत के साथ किया था। वे दोनों प्रेम पूर्वक रहने लगे। एक दिन अचानक घर पर सर्प द्वारा काटने जाने से देव व्रत की मृत्यु हो गई। यह देव वीरमती जोर जोर से चिल्लाने लगी। आवाज सुनकर उसके माता पिता, चारों भाई तथा पुरवासी भी वहां पर आ गए और देव व्रत को मारा हुआ देखकर समस्त नगर दुख के सागर में डूब गया। उसी समय दुखों को दूर करने वाले महर्षि पुलस्त्य मुनि अचानक वहां पहुंचे। राजा ने हाथ जोड़कर विनय पूर्वक उनसे पूछा, हे महात्मा, किस पाप के कारण मेरी यह कन्या विधवा हुई है? पुलस्त्य मुनि ने बतलाया कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी का व्रत न करने के कारण ही यह कन्या विधवा प्राप्त हुई है। फिर पुलस्त्य जी ने कहा, एक समय देवताओं के नाश का उपाय खोजने के लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा इंद्र आदि सब देवता एकत्रित होकर हुए। उस समय ब्रह्मा जी ने कहा कि गणेश चतुर्थी का व्रत संपूर्ण विपत्तियों का विनाश करने वाला है। तब वह सब देवताओं ने कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को व्रत किया, जिससे देवताओं पर विजय प्राप्त हुई। विजय होने के बाद समस्त देवताओं ने गणेश जी से कहा कि बार मांगो। तब गणेश जी ने कहा कि जो स्त्री कार्तिक कृष्ण चतुर्थी का व्रत करेगी उसका पति चिर जीवित तथा जो न करे वह विधवा हो। अतः समस्त स्त्रियों को यह व्रत अवश्य रखना चाहिए। हे राजन, तुम्हारी कन्या ने इस व्रत को नहीं किया था, इसी के कारण यह विधवा हुई है। यदि अब भी यह व्रत को करे तो उसका मृत पति जीवित हो सकता है। इतना कहकर पुलस्त्य मुनि चले गए। तब राजा ने अपने जामाता का शरीर तेल में सुरक्षित रखवाया। इसके बाद तब कार्तिक मास आया तो उसकी कन्या ने विधिवत व्रत करके उद्यापन में ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर उसने संतुष्टि किया, जिसके कारण से उसका मृत पति पुनर्जीवित हो गया। नारद जी कहते हैं, हे राजन पृथु, सौभाग्यवती स्त्रियों को अपने सुहाग की रक्षा तथा संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत अवश्य रखना चाहिए। सुंदर शील स्वभाव की ये अन्य स्त्री दे सकता है। ब्रह्मा जी ने कहा, राजन, मेरी पत्नी मेरे धर्म कर्म की अर्धांगिनी है, अतः उसकी रक्षा करना मेरा परम धर्म है। जो पुरुष अपनी स्त्री की सुरक्षा नहीं करता, उसके वर्ण संस्कार संतान उत्पन्न होती है जो उसके पितृ नरकवासी होते हैं। वेश्यागामी पुरुष का कल्याण कभी नहीं हो सकता है और जो मनुष्य ऋतु काल के पश्चात अपनी स्त्री से सहवास नहीं करता, उसके पितृ 1 मास तक उसके रुधिर में
तैरते हुए ब्रह्मा के ऐसे वचन सुनकर राजा अपने शस्त्र लेकर और रथ पर सवार होकर उस स्त्री को खोजने चला गया। कुछ दूर जाकर उसने एक आश्रम देखा जिसमें एक महान तपस्वी कुशा के आसन पर विराजमान थे। राजा के आश्रम में आया देखकर भी ऋषि ने उसका कोई आदर सत्कार नहीं किया। ऋषि कहने लगे कि मैं जानता हूँ कि तुम राजा उद्यानपाद के पुत्र हो, मगर यहाँ किसी कारण आए हो। राजा ने कहा, हे मुने, एक ब्राह्मण के घर से कोई उसकी स्त्री को हर कर ले गया है। मैं उसी की खोज में इधर आया हूँ, मगर न तो आपने मुझे अधैर्य दिया है और न ही किसी प्रकार का आदर सत्कार किया है। उसका यह क्या कारण है? ऋषि ने उत्तर दिया, हे राजन, तुम अधैर्य योग होते हुए भी इस समय उसके पात्र नहीं हो, क्योंकि तुमने अपनी निरपराध स्त्री का वन में त्याग किया है, जहाँ स्त्री का यह धर्म है कि वह तन मन से पति की सेवा तथा उसकी आज्ञाकारी रही है। वह पति का भी यह धर्म है कि वह अपनी पत्नी का यथोचित सम्मान करे। जिस घर में स्त्रियों का मान होता है वहीं देवताओं का वास होता है। इसके विपरीत जहाँ स्त्रियों का निरादर होता है वहाँ सुख शांति कभी नहीं ही सकती। इतना सुनकर राजा अत्यंत लज्जित होकर पूछने लगा कि भगवान, आप भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों के जानने वाले हैं, अतः एवं कृपा करके बतलाइए कि ब्राह्मण की स्त्री को हरकर कौन, क्यों और कहाँ ले गया है। तब ऋषि ने ध्यान धरकर कहा कि राजन, अतिथि का पुत्र ब्लाक नामक राक्षस उस ब्राह्मणी को हरकर उद्यानवत में ले गया है। तब तुमको ढूंढकर ब्राह्मण का संयोग कराओ। यह सुनकर राजा मुनि को प्रणाम करके अपने रथ पर सवार होकर उद्यानवत वन में जो पहुंचा। वहां जाकर राजा ने देखा कि एक स्त्री विलप कर फल खा रही है। ब्राह्मण ने जैसा बताया था वैसा ही रंग रूप देखकर राजा ने उसे पहचान लिया और कहा, हे कल्याणी, तुम कौन हो और इस वन में क्यों आई हो? तब ब्राह्मणी बोली, मैं अतिरात्र की पुत्री हूँ, विलास पुत्र की स्त्री हूँ और मैं अपने घर में सो रही थी कि ब्लाक नामक राक्षस अपहरण करके मुझे यहाँ ले आया है। यहाँ लाने के बाद उसने ना तो मुझे किसी प्रकार कष्ट दिया है और ना मेरा अस्तित्व नष्ट करने का प्रयत्न किया है। इतना दोनों होने पर भी मैं अपने पति को वियोग के कारण मैं अत्यंत दुखी हूँ। राजा ने पूछा, हे ब्राह्मणी, वह राक्षस कहाँ गया है? तब ब्राह्मणी ने बताया कि वह इस वन में अमुक स्थान पर गया है। जब राजा ब्राह्मणी द्वारा बताए स्थान पर पहुंचा तो राक्षस देखते ही राजा के चरणों में गिरकर बोला, राजन, मेरे लिए क्या आज्ञा है? तब राजा ने कहा, अरे निशाचर, तू ब्राह्मणी को हरकर क्यों लाया है? यदि तू इसके साथ विवाह करना चाहता है तो यह अत्यंत करूपा है, और यदि तेरी आँख खाने की इच्छा हो तो वैसा यह है। तब राक्षस कहने लगा, राजन, मेरे घर में अनेक रूपवती अप्सराएं हैं, उनके अपरित मैंने कभी किसी स्त्री से भोग नहीं की इच्छा नहीं है और न मैं मांस भक्षण करता हूँ। मैं तो पूर्व जन्म के पापों का प्रायश्चित कर रहा हूँ। इस ब्राह्मणी का पति राक्षसों को मारने का मंत्र जानता है। तब हम यह यज्ञ का अन्न ग्रहण करने के लिए जाते हैं तो वह हमको भगा देता है, क्योंकि यज्ञों का आचार्य वहीं बनता है था। इसी कारण उस ब्राह्मण को दुख करने के लिए मैं उसकी स्त्री को हर कर लाया हूँ। शास्त्रों के नियमानुसार स्त्री के बिना पुरुष को धर्मात्मक कर्म करने का अधिकार नहीं है, अतः अब यह यज्ञों में आचार्य नहीं बनता। राक्षस के यह वचन सुनकर राजा ने विचार किया कि यह भी परोक्ष रूप में मेरी ही निंदा कर रहा है। मुनि ने भी स्त्री का त्याग करने के कारण मुझे अधैर्य योग
नहीं माना है। तभी राजा को विचार करने मगन कर देखकर राक्षस कहने लगा कि हे राजन, मैं आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करूंगा, आप या आज्ञा दीजिए। इतना कहकर वह हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। राजा ने कहा, हे निशाचर, तुम इस ब्राह्मणी को इसके घर पहुंचा दो और उसके बाद जब भी मैं याद करूं तुम मेरे पास आ जाना। इतना सुनकर ही वह राक्षस ब्राह्मणी को लेकर उसके घर छोड़ने चला गया। उसके बाद राजा विचारने लगा कि मैंने अपनी निषोध पत्नी को घर से निकाला है, अतएव अब कौन सा ऐसा पुण्य कर्क करूं जिससे इस पाप से निवृत्त होकर हो। तब राजा ने पुण्य उन्हीं मुनि के पास जाकर उसने उपाय पूछा। मुनि ने कहा, हे राजन, पुरुष के लिए स्त्री धर्म, अधिकार्य, काम और मोक्ष सभी कुछ देने वाली है। इतना ही नहीं, स्त्री के बिना इस लोक तथा परलोक में कहीं पर भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। स्त्री चाहे कैसी ही कुरूपा, मूर्ख हो, दंदे हो या खोटे स्वभाव की बाली क्यों नहीं हो। पुरुष को उसका सम्मान करना ही चाहिए। पश्चाताप करते हुए राजा ने कहा, हे मुनि, मैंने अपनी निषोध पवित्रता स्त्री को त्याग दिया है, अथवा एवं अब मैं क्या करूं। मुनि ने कहा, हे राजन, तुम्हारी स्त्री को अकेली वन में घूमते हुए देखकर तत्पश्चात नामक नाग उसे पाताल लोक में ले गया। उस नाग की नंदा नाम की एक कन्या है जिसने उसको घर में छिपा रखा है। यह सुनकर राजा वहां से अपने घर आया तो ब्राह्मण को स्त्री सहित अपने घर में देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसके बाद राजा ने जो ही ब्लाक राक्षस को याद किया वह तुरंत उपस्थित हो गया। तब राजा ने उससे पाताल लोक में अपनी स्त्री लाने का आदेश दिया। आज्ञा मिलते ही ब्लाक पाताल लोक चला गया और वहां से राजा की स्त्री लाकर उसको सौंप दी। दंत नातर राजा ने और रानी सहने पूर्वक रहने लगी। नारद जी अंत में कहाँ है राजा पृथ्वी, वह गृहस्थाश्रम में महात्म्य अपने तुमको विस्तार पूर्वक सुनाया है। अब और क्या सुनाऊं चाहते हो सो कहो। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान।